हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक न्यू अमेजिंग एनिमी सीरीज लेकर आई हूँ। तो वीडियो एक्सप्लेनेशन करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना। आपकी एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है हमें न्यू एनिमी सीरीज लाने में। तो एपिसोड शुरू होती है और हमें इस सीरीज का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो एक अननोन जगह पर होती है। उसे जब होश आती है तो उसे याद आने लगती है कि वो आखिर इस जगह पर कैसे आया। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर का नाम होता है लीजी, जो कि एक आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है और लड़कियों के अंदर वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन उसका इंटरेस्ट लड़कियों में होती नहीं है। वो एंशिएंट टाइम की बिल्डिंग और उसके अंदर छुपे हुए राज को सॉल्व करने में उसका इंटरेस्ट है। आज आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में उसका फीस जमा करनी है। वो अपनी फीस जमा करने के लिए एक बहुत बड़ी पुरानी बिल्डिंग में गई हुई है। लेकिन उस बिल्डिंग के पीछे एक पुरानी पगोड़ा है। उसके अंदर लीजी जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होती कि एक पिक्चर के कारण वो एक नई दुनिया में जाएगी। जैसे ही वो दीवार को टच करती है तो उसके अंदर लगे हुए पेंटिंग के कारण वो एक नई दुनिया में चली जाती है। अब हमें कहानी प्रेजेंट की दिखाया जाता है। वो सोच रही होती है कहीं वो मर तो नहीं गया है। जब वो ध्यान से उस जगह को देखती है तो वो देखती है कि वहाँ की हर एक चीज बिखरी हुई होती है, यानी कि कोई उसे नष्ट कर दिया गया है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिस आवाज़ एक आधी बॉडी हिरन और आधी बॉडी ड्रैगन के अंदर से आ रही होती है। वो लीजी की तरफ बढ़ती है और कहती है कि तुम सही सोच रही हो, इस जगह को तोड़ दिया गया है। अब वो उसी बिस्ट के ऊपर चढ़कर पूरी हेवन की चक्कर काटती है, लेकिन वो उसके ऊपर बैठ नहीं पाते ये इतनी आसानी से और वहाँ पर खस जाती है, धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तभी उसके सामने एक क्रिएचर अपीयर होती है और जो अपने आप को बताती है कि वो इस हेवन का गार्डियन है। वो लीजी को बताती है कि मैंने हजारों सालों से उस पगोड़ा में तुम्हारा इंतजार किया है। तुमने ही मेरी दिए गए टेस्ट को पास किया है, इसीलिए तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को मिलती है और तुम उस अपॉर्चुनिटी की बदौलत यहाँ पर आए हो और डेस्टिनी ने तुम्हें चूज किया है ताकि तुम इस हेवन को फिर से बना सको। तभी लीजी हंसने लगती है और कहती है कि यहाँ पर कोई ड्रामे का शूटिंग चल रहा है और तुम लोग मुझे उल्लू बना रही हो। और रही बात इस हेवन को दोबारा से बनाने के लिए, तो इसे कैसे करते हैं मैं नहीं जानता। तभी कारण कहती है कि तुम्हें एक्सपीरियंस गेन करना है, जिसके लिए मैं तुम्हें नीचे एक कॉन्टिनेंट है वहाँ पर भेज रही हूँ। अगर तुम वहाँ पर ट्रू कल्टीवेटर बन गए तो तुम इस हेवन को कल्टीवेट करने के लिए भी बन जाओगे। अब इतना बोलते ही वो उसके हाथ में एक मोटी सी बुक दे देती है जिसमें हेवन को बनाने की सारे रिकॉर्ड बनाया गया है। आगे कारण उसे बताती है कि मैं तुम्हें और जायके को उस फैंटेसी वर्ल्ड में भेज रही हूँ। आगे लीजिए उसे पूछ पाता ये गायरन कौन है। तभी वो बोलती है कि जब तक तुम इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तब तक तुम यहाँ पर फंसे रहोगे। तुम्हारा टास्क यही है कि तुम इस हेवन को फिर से बनाओगे और तुम्हारी मदद इस बुक करेगी। वो इतना बोलते ही यहाँ पर एक दूसरा पोर्टल ओपन होती है जिसके अंदर लीजी चली जाती है और वो लीजी चिल्लाती हुए कहती है कि अभी तक तो मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया हूँ, तुम मुझे एक ऐसी जगह पर भेज रही हो। आगे वो उसे कंप्लेंट करने लगती है कि तुम हर बार मुझे इसे धड़ाम से नीचे गिराने की क्या जरूरत है, जबकि तुम मुझे बड़ी आसानी से नीचे भी ला सकती हो। लीजी फैंटेसी कॉन्टिनेंट में पहुंच चुकी होती है, लेकिन उसे किस तरफ जाना है उसे कुछ भी आइडिया नहीं होती है। तभी वहाँ पर कायरन की सोल आती है और बताती है कि तुम्हें सबसे पहले मिस्टी माउंटेन में जाना है, वहाँ पर स्काई फर पील को लाना है। फाइनली लीजी को एक डायरेक्शन मिल चुकी होती है तो वो मिस्टी फॉरेस्ट की तरफ जाने लगती है। तभी एक बंदा पीछे से कहती है कि तुम्हें ढूंढना बहुत ज्यादा आसान था। तभी लीजी कहती है कि आखिर तुम कौन हो। तभी वो बंदा कहती है कि लगता है तुमने अपने कपड़े के साथ साथ अपने दिमाग को भी चेंज कर लिया है, लगता है तुम्हें अपनी कर्जन को भी याद नहीं है। अब लीजी इसकी बातों में सुनकर समझ जाती है कि इस वर्ल्ड में उसकी भी एक पर्सनल आइडेंटिटी है। तभी वो बंदा अपनी चामचक के साथ आया था और लीजी को कहती है कि भले ही तुम हमारी फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली हो, इसीलिए हम तुम्हें एक रिवार्ड देने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो रिवार्ड यही है कि तुम्हारे जैसे वेस्ट स्पिरिट को इस दुनिया में बचने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे एक लूजर को कोई भी यहाँ पर जिंदा होना नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे एक इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें मर जाना बेहतर है। और पवंदा कहती है कि तुम मर जाने के बाद तुम्हारे जितने भी ट्रेजर है वो सब मैं ले जाऊंगा। इतना बोलते ही वो बंदा जिसका नाम वायु है वो लीजी के ऊपर टूट पड़ती है। तभी लीजी अपनी मार्शल आर्ट की वजह से उनके साथ फाइट करने लगती है, लेकिन उसके पास कोई भी वेपन नहीं होता। लेकिन फाइनली उन लोगों के अंदर से एक वेपन वो निकाल लेती है और वही वेपन से वो उनके साथ फाइट करने लगती है। अब अकेले लीजी उन सभी के साथ फाइट कर रही होती है। तभी वायु जो होती है वो उसके ऊपर टूट पड़ती है। वायु के पास एक गदा जैसा वेपन होती है जिसके कारण वो लीजी के ऊपर भारी पड़ रही होती है। उस गदा जैसे वेपन से एक बार लीजी के ऊपर अटैक हो जाती है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। लेकिन जो वायु होती है वो उसके ऊपर हाथ धोकर पड़ चुकी होती है। वो उसे किसी भी कीमत पर मार देना चाहती है।
अब वायु अपने बाकी साथियों को कहती है कि जल्द से जल्द इस बंदे को मार डालो। इतना सुनते ही वो बंदे लीजी के ऊपर टूट पड़ती है। तभी लीजी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी हाथ जैसे ही ऊपर बढ़ाती है तो उसके चारों तरफ एक गोल्डन बैरियर बन जाती है जो उससे प्रोटेक्ट करने लगती है। अब इसके कारण लीजी को पता चल जाती है कि इस वर्ल्ड में भी उसी के पास एक सुपरनेचुरल पावर है जिसके कारण वो इन बंदों के साथ फाइट कर सकती है। लीजी जब अपने अंदर छुपे हुए एनर्जी को रिलीज करती है तो उसके अंदर से अपनी सोल बाहर निकलती आती है और इसी का नाम जायुकी है। वो अपनी क्यूट्स की ये सोल को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब जायुकी बताती है कि इस फैंटेसी कॉन्टिनेंट में जितने सारे कल्टीवेटर होते हैं सबकी अलग अलग सोल होती है और मेरी मार्शल की जो सोल है वो एक एंशिएंट मैजिक वेपन है। अब सभी को जैसे ही पता चलती है कि ये जो छोटी सी चीज़ है वो एक एंशिएंट मैजिक वेपन है, सब इसे लेने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ती है। तभी लीजी अपनी सोल को कहती है कि जल्दी से जल्दी मैजिक वेपन निकालो क्योंकि ये लोग हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। तभी उसका सोल आसमान की तरफ एक एनर्जी रिलीज करती है जिसके कारण लीजी को लगती है कि उसके अंदर से एक भयानक तलवार निकलेगी, लेकिन उसके उम्मीदों पर पानी फिर जाती है क्योंकि उसके हाथ पर एक ईंट गिरती है। तभी शाओकी बताती है कि ये खास तरह की एक ईंट है जो आपकी मदद करेगा फाइट करने के लिए। अब ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई एक कल्टीवेटर एक वेपन के बजाय एक ईंट को व्यवहार कर रहा है फाइट करने के लिए। अब जैसे ही लीजी उस ईंट के साथ उन बंदों के साथ फाइट करती है तो उसे पता चलती है कि इस ईंट के अंदर काफी ज्यादा औसम पावर है क्योंकि उस ईंट के एक ही अटैक में बहुत सारे बंदे ढेर हो जाती है। आगे वो लीजी उस ईंट की पावर को समझ जाती है, उसे अच्छे से यूज करने लगती है। तभी वो ईंट एक बंदे के ऊपर पड़ती है जो थर-थर कांपने लगती है। अब इस ईंट के कारण वो उन सारे चमचे को ढेर कर देती है। अब उन सारे चमचों को हराने के बाद बारी आती है कि उस वायु के साथ फाइट करने के लिए। आगे लीजी उस ईंट की पावर से वायु के ऊपर इतना अटैक करती है कि वो समझ नहीं पाती है कि अगला अटैक कहाँ से होने वाला है। वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा पीट देती है उस वायु को। तभी वो ईंट सीधा जाकर उस वायु की मुंह पर लगती है। तभी लीजी उस ईंट को हाथ में लेकर के कहती है कि अगर हिम्मत है तो आप मेरी सामना करके दिखाओ। तभी वो सारे बंदे वहाँ पर उठकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगती है और कहती है कि जल्द से जल्द ये बात हमें ऑनर को बताना होगा। अब आगे लीजी जायुकी से कहती है कि तुम्हारा जो ये वेपन है काफी ज्यादा औसम निकला। तभी जायुकी कहती है कि जो भी मेरा मास्टर इसे यूज करेगा वो उसे ग्रेटेस्ट पावर देगी। अब आगे लीजी इसकी खासियत को सुनकर समझ जाती है कि इस फैंटेसी वर्ल्ड में मुझे सरवाइव करने के लिए इस ईंट की सहारा लेना पड़ेगा। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरी सामना करने के लिए, इसीलिए वो जानना चाहता था कि आखिर उसका पावर लेवल कितना है। जिसमें जायुकी बताती है कि तुम सबसे लोएस्ट लेवल पर हो जो कि 1 स्टार की सोल मास्टर है, जो कि सभी कल्टीवेटर की लोएस्ट लेवल है। जिसमें लीजी कहती है कि क्या सच में मैं एक 1 स्टार की सोल मास्टर हूँ। अब आगे जायुकी उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए लीजी की सबकॉन्शियस माइंड में ले आती है, जिसे देखकर लीजी सोचने लगती है कि वो फिर से हेवन में चली आ चुकी है। तभी जायुकी कहती है कि तुम हेवन में नहीं अपनी माइंड की सोल कॉन्शियसनेस की एक स्पेस में आ चुकी हो। ये बात सुनकर लीजी को कुछ भी समझ में नहीं आती है क्योंकि उसके सर में कुछ भी घुस रहा नहीं होते, इसीलिए वो बोलती है कि क्या मेरे सर के अंदर एक हेवन है। तभी जायुकी कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं, फैंटेसी कॉन्टिनेंट में जितने भी सोल कल्टीवेटर होते हैं उन सभी के अंदर एक सोल स्पेस होती है। यहाँ की जो गार्डियन कायरन है वो उन सभी की सोल स्पेस को हेवन में कनेक्ट कर देती है। जैसे जैसे मास्टर की कल्टीवेशन बढ़ेगी और वो नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करती जाएगी, वो इस हेवन में आकर इस हेवन को रिपेयर कर सकती है। सीधे मतलब है कि वो प्रैक्टिस करते समय ही हेवनली टावर को बिल्ड कर सकती है। तभी लीजी पूछते है कि इस वर्ल्ड में एक प्रैक्टिशनर की कितनी लेवल होती है। जायुकी कहती है कि टोटल 7 लेवल है, मतलब 1 स्टार से लेकर 7 स्टार तक है। अभी तुम सबसे लोएस्ट लेवल मतलब 1 स्टार में हो। अब लीजी ये सुनकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और कहती है कि मैं मात्र 1 स्टार की सोल मास्टर हूँ और इस लेवल के साथ वो कैसे इस हेवन को रिपेयर करेगा और अपनी घर वापस जा पाएगा। तभी वो सोल कहती है कि मास्टर आप डिसअपॉइंट मत हुए, आपके पास मैं हूँ जो कि लीजी क्लान की एक सोल है। आप एक आर्किटेक्ट की डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है और आर्किटेक्ट का टैलेंट इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेस्ट टैलेंट होती है। तभी लीजी सोचती है कि इसीलिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि मैं आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट की टॉप क्लास की स्टूडेंट हूँ और उसके अंदर ये उम्मीद आ जाती है कि वो फिर से इस हेवन को रिपेयर कर सकती है। बाकी लीजी कहती है कि हमें सबसे पहले हमारी पहला पड़ाव मिस्ट्री माउंटेन में जाना होगा। अभी लीजी सोचने लगती है कि क्या वहाँ पर जाने के लिए पैदल चलना पड़ेगा। तभी जायुकी कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए अपनी सर पर हाथ रखना पड़ेगा और मन में उस जगह को सोचना पड़ेगा जिसकी वजह से वो कभी भी अपनी माइंड स्पेस के अंदर और बाहर में आ सकती है। अब लीजी जैसे ही इसको करती है तो उसे काफी ज्यादा मजा आती है और बार बार उसे करने लगती है।
तभी जाकी कहती है कि मास्टर इस तरह से खेलना बंद करो। आगे वो मिस्ट्री पैलेस में जाने से पहले उसकी जो ड्रेस होती है उसे चेंज कर देती है। आगे वो मिस्ट्री माउंटेन में पहुंच जाती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा सतर्क हो जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और लीजी को बताती है कि मैं तुम्हारी कजन लिंगलोंग हूँ और काफी ढूंढने के बाद तुम यहाँ पर मिले हो। मेरी मदर ने कहा था कि तुम बहुत बड़े खतरे में पहुंच चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ और तुम काफी दिनों से गायब थे, इसीलिए हेड ऑफ द फैमिली को टेम्पररी कुछ दिन के लिए बनाई दिया गया है। लिंगलोंग उसे सवारी और कई सारी जरूरत की सामान देकर कहती है कि अभी भी तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए तुम यहाँ से जल्द चले जाओ। आगे वो सवारी पर बैठती है ताकि जल्द से जल्द इस फोन सिटी से वो निकल जा पाए, ताकि उसके पीछे जो खतरा आ रही है वो उससे टेम्पररी बच सके। आगे लिंगलोंग भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे से जाती है, लेकिन रास्ते में एक रेड स्कॉर्पियन उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी लिंगलोंग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एरो से अटैक करती है। तभी वो स्कॉर्पियन 2 स्टार की होती है, इसीलिए वो लिंगलोंग के पीछे पड़ जाती है। इसीलिए लिंगलोंग उसे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये स्कॉर्पियन अपनी जहर से अपनी एनिमी को पैरालाइज कर देती है। जैसे ही वो स्कॉर्पियन लिंगलोंग के ऊपर अटैक करने वाली होती है, तभी उसके बीच में वही ईंट आ जाती है। लीजी अपनी ईंट का इस्तेमाल करती है और अंधाधुंध उस स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक कर देती है। तभी उस स्कॉर्पियन उस लीजी के पीछे पड़ जाती है। तभी लीजी सोचने लगती है कि स्कॉर्पियन से जान छुड़ाने के लिए कोई ना कोई तरकीब ढूंढना पड़ेगा। ये स्कॉर्पियन दिखने में बेवकूफ लग रही है, इसीलिए इसे झांसे में लिया जा सकता है। अब लीजी यही सोच रही होती है, तभी रास्ते में वो गिर जाती है। तभी लिंगलोंग उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन वो स्कॉर्पियन लीजी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। आगे लीजी अपनी ईंट से उसके ऊपर अटैक करती है। तभी लिंगलोंग अपनी एरो से उस स्कॉर्पियन के हेड पर देख के मारता है, जिसके कारण वो स्कॉर्पियन बहुत ज्यादा दर्द में होती है। तभी उसके ऊपर वही ईंट आकर गिरती है, जिसके कारण उस स्कॉर्पियन की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी लीजी का ईंट उस स्कॉर्पियन की सोल को एब्जॉर्ब करने लगती है और वो ग्रीन से रेड हो जाती है। आगे उस अजीब सी चीज को देखकर लिंगलोंग उसे कहने लगती है कि बचपन में तुमने एक बात मुझे बताया था कि इस घने जंगल में कई सारे मॉन्स्टर और बीस्ट रहते हैं और सभी बीस्ट के अंदर अपनी अपनी सोल पावर और टेक्निक मौजूद होती है। एक सोल कल्टिवेटर जब भी कोई एक मॉन्स्टर को डिफीट कर देती है तो उसकी सोल पावर और टेक्निक उसके पास चली जाती है, जिसके कारण उस बीस्ट की यूनिक स्किल उस सोल कल्टिवेटर के पास चली जाती है। हमें नहीं लगता था कि तुम एक सोल मास्टर बन पाओगे, क्योंकि तुमने अपने अंदर की सोल पावर को कभी भी अवेकन नहीं किया है। लेकिन मैं तुम्हारी स्किल को देखकर हैरान रह गई हूँ, क्योंकि तुम अपनी फास्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो, इसीलिए तुम हमारी जैसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस पे लीजी कहती है कि हाँ, मैंने अपनी सोल से मिला हूँ जिसने मुझे नए लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद की है। तभी वहाँ से दौड़ते दौड़ते हुए उसका दूसरा कजन बायू पहुंचती है। वो अपनी रेड स्कॉर्पियन को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसका मतलब साफ है कि लीजी को मारने के लिए इसने अपनी स्कॉर्पियन को भेजा था। वो लीजी को धमकी देने लगती है और कहती है कि तुम ऐसे करने की हिम्मत कैसे की, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिस पर लीजी कहती है कि अभी मैं तुम्हारे सामने हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम्हें मुझे मारकर दिखाओ। वो लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। जैसे ही लीजी की ईंट को देखती है तो वो अपनी घुटने पर आ जाती है और लीजी से माफी मांगने लगती है। वो उसे कहती है कि जब तुम अपनी सोल पावर को अवेकन नहीं कर पा रहे थे तो तुम एक मेडिसिन के लिए जंगल में आए थे, तभी से तुम मिसिंग थे और मैंने इस बात की फायदा उठाया और मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम्हारे जाते ही मैं हेड ऑफ द फैमिली बन गया। लेकिन हमारा जो क्लान है वो दिन पर दिन बदतर होने जा रही है, क्योंकि टाइकन सिटी की लिन जो है वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। उस लिन क्लान का जो एल्डेस्ट यंग मास्टर सॉन्ग है, मैंने सुन रखा है कि वो टाइकन प्रिंसेस को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन टाइकन प्रिंसेस की शादी तुमसे तय की गई है, इसीलिए लिन क्लान का जो यंग मास्टर सॉन्ग है वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रूरल है। और अगर बेटर होगा कि तुम उसके हाथ से मरना नहीं चाहते तो यहाँ से जल्द भाग जाओ, क्योंकि एक वही है जो तुम्हारे पीछे कुत्ते की तरह पड़ा है जो तुम्हें मारना चाहते है। अब पूरी कहानी सुनने के बाद लीजी सोचने लगती है कि वो किस झमेले में पड़ चुका है, जिस पे लिंगलोंग कहती है कि हमें जल्द से जल्द फुइंग सिटी से बाहर निकलना होगा। आगे लीजी उस बाइक को धमकी देते हुए कहती है कि तुम दोबारा मेरी पीछा मत करना, वरना तुम्हारी हाल क्या होगा ये तुम्हें खुद ही पता है। वो दोनों वहाँ से चली जाती है और अगले सीन में हमें लीजी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे लीजी की एब्सेंस से वो सेकेंड अंकल जो है वो हेड ऑफ द फैमिली बने हुए हैं, लेकिन वो लीजी को जल्द से जल्द मारना चाहते हैं। वो अपनी बंदों को कहती है कि जल्द से जल्द लीजी की पीछा करो और उसे जान से मार डालो। तभी वहाँ पर लिंगलोंग की मदर आती है और कहती है कि तुम पहले से ही यहाँ के हेड ऑफ द फैमिली बन चुके हो, तो आखिर फिर क्यों लीजी को मरवाना चाहते हो। तभी वो अंकल कहती है कि अगर हम लीजी को नहीं मारेंगे तो लिंग क्लैंग का जो यंग मास्टर सॉन्ग है वो हमें नहीं छोड़ेगा।
जिसमें लिंगलोंग की मदर कहती है कि तुम किसी बाहर क्लान की दबाव में आकर अपने बच्चों को मरवाना चाहते हो। तभी वो अंकल कहती है कि अगर हमारी क्लान को प्रेस्टिजियस क्लान बनाने के लिए हमें लिन क्लान के साथ हाथ मिलाना होगा, और वो लिन फैमिली यही चाहते हैं कि हम लिजी को मार डाले, और उनकी ये जो इच्छा है हमें पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन लिंगलोंग की मदर इसके लिए तैयार नहीं होती। लेकिन वो क्रूर अंकल के सामने उसकी कहाँ चलने वाली है। वो अंकल उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसपे लिजी की मदर दूर जाकर गिरती है। तभी लिन फैमिली का वो बंदा सॉन्ग यहाँ पर पहुंचती है और अंकल को कहती है कि तुम यहाँ के हेड ऑफ द फैमिली का पोजीशन को बहुत एंजॉय कर रहे हो, लेकिन तुमने उस बात को मुझे नहीं सुनाई कि जिसके कारण मैंने तुम्हें यहाँ की हेड ऑफ द फैमिली बनाया है। मतलब कि वो उसे पूछ रही होती है कि अभी तक वो लिजी क्यों नहीं मारा गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना।